कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा नियम है क्यों। क्यों पहला रूल है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू द थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। अगर आप मॉर्निंग वॉक में जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। किसी चीज को भी जो आप करना चाहते हैं क्यों करना चाहते हैं। क्यों आपके लिए वो काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। उस काम का आपको क्या बेनिफिट है। अगर आप उस काम को नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। अगर इस क्यों को अगर आपने प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया तो आप समझिए कि 50% आपकी कंसिस्टेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्यों कोई भी चीज क्यों कर रहे हैं उसका क्या फायदा है, अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा। और ये जो आंसर है इस क्यों का आंसर है, ये आंसर कंप्लीट होना चाहिए। ये आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए। ये आंसर बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट। इसमें कोई भी अपने आप को ठगना नहीं है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना, अपने आप को जब से कन्विंस नहीं करना है। क्यों वो वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर। हर किसी के लिए ऑनेस्ट आंसर का मीनिंग अलग अलग है। जो मेरे लिए जो ऑनेस्ट आंसर हो सकता है दूसरे के लिए दूसरी चीज ऑनेस्ट आंसर हो। वो ऑनेस्ट आंसर क्या है। कंप्लीट आंसर, करेक्ट आंसर, ऑनेस्ट आंसर, डिटेल्ड आंसर। क्यों आप करना चाहते हैं जिस काम को करना चाहते हैं। क्यों जैसे आपका एक क्यों हैंडल हो गया, इसके फायदे। अगर इस काम को नहीं करेंगे क्या नुकसान, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना, क्या ये 100% इंपॉर्टेंट है, क्या ये आपका 100% प्रायोरिटी बनना चाहिए इसको। अगर 100% इंपॉर्टेंट है तो 100% प्रायोरिटी बनना चाहिए। अगर आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है तो क्यों है। इस क्यों का जैसे आपने आंसर दे दिया आपके बाकी इसके बाद के सारे आंसर्स आपके अपने आप सॉल्व हो गए। जैसे व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, इसका आंसर तो आप खुद ही ढूंढ लेंगे। जैसे क्यों का आपको आंसर मिल गया, क्या करना है और कैसे करना है अपने आप ही उसका आंसर मिल गया। उस काम को करने के लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या इंटरेस्ट रिक्वायर्ड है, क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, क्या बिहेवियर रिक्वायर्ड है, किस तरह का एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, वो आंसर आपको अपने आप ही मिल जाएगा। उस काम को करने के लिए किस तरह का पेशेंस चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, किस तरह के कोर्सेज चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिस चाहिए, और उस काम को आप कैसे आप मेंटेन रखेंगे, कैसे अगर वो काम लक्ष्य बड़ा है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको कंप्लीट करके आप कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको किसी मेंटोर की, किसी कोच की, किसी ट्रेनर की या किसी थेरापिस्ट की जरूरत है तो वो आप कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कैसे हेल्प लेंगे, क्या हेल्प लेंगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। एक एक चीज का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि आप क्यों करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं और वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसको क्या फायदे हैं, अगर नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, अगर वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे क्या आप रिग्रेट करेंगे, आपकी लाइफ की जो प्रेफरेंसेज हैं, आपके जो चॉइसेज हैं, आपके जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, क्या उनसे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे जैसे आपने क्यों का आंसर ढूंढ लिया। और क्यों का आंसर कंप्लीट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनसे आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जिनका उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और उस कंटेक्स्ट में आपने ढूंढना है कि आप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने क्यों का आंसर ढूंढ लिया तो आपने 50% से ज्यादा बैटल जीत लिया है। और फिर बाकी चीजों का आंसर आप स्वतः ही निकाल लेंगे। होप ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको इससे काफी मदद मिलेगी। विद दिस थैंक यू वेरी मच।